तरह से भारतीय बाजारों के अंदर तेज बिकवाली देखने को मिल रही है। ये बिकवाली भारतीय बाजारों को पिछले 5 सालों के सबसे भयावह सिचुएशन में ले आई है, सबसे खराब सिचुएशन के अंदर ले आई है, जहां पर फरवरी का जो एडवांस डिक्लाइन है वो 5 साल के निचले स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अगर पिछले 15 साल के आंकड़ों की बात की जाए तो 15 साल में भी दूसरी सबसे खराब गिरावट मार्केट्स के अंदर आप आते हुए देख रहे हैं। यानी कि 2010 से लेकर 2015 के दौरान बीते 15 साल में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि बाजार इस तरह की खराब स्थिति देख रहा है। इससे पहले कोविड में ऐसी स्थिति देखने को मिली थी भारतीय बाजारों की। आंकड़ों के लिहाज से कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं, जहां पर 5 साल में सबसे खराब महीना जो बाजार का चल रहा है वो है फरवरी 2025। इससे पहले मार्च 2020 सबसे खराब एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से था, जिस समय पर एडवांस डिक्लाइन करीब 0.69 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा था। इस बार ही 0.70 के आसपास एडवांस डिक्लाइन पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो अब तक पिछले 20 सालों में सबसे खराब एडवांस डिक्लाइन अगर रहा है तो वो रहा है 2008 की मंदी में, जबकि 0.69 का एडवांस डिक्लाइन देखने को मिला। 0.62, उसके बाद 0.69 और उसके बाद अब अगर एडवांस डिक्लाइन की बात किया तो करीब करीब 0.70-71 के आसपास हम पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 2008 में 0.62 ये एडवांस डिक्लाइन था। एडवांस डिक्लाइन यानी कि हर एक शेयर की तेजी के सामने कितने शेयर मंदी में कामकाज कर रहे हैं। तो अगर ये आंकड़ा 1 से ऊपर रहता है तो इसे बेहतर माना जाता है, लेकिन अगर ये आंकड़ा 1 से नीचे जाता है तो ये आंकड़ा खराब होता है। और जितना नीचे जाता जाएगा उतनी ही खराब सिचुएशन बाजारों की देखने को मिलेगी। अभी के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये 0.71 के आसपास कामकाज कर रहा है, जबकि 2008 में अगर यही आंकड़ा देखा जाएगा तो 0.57 से 0.59 के बीच तक भी गया था कई महीनों में। और 2020 की मंदी के दौरान करीब करीब 0.62 से 0.69 के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ा। तो बाजार में बिकवाली बढ़ रही है और ये बिकवाली इस हालात पर ले आई है कि 5 साल के निचले स्तरों के आसपास ऑलरेडी भारतीय बाजारों की एडवांस डिक्लाइन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। अगर कुछ वर्स्ट एडवांस डिक्लाइन के नंबर से नजर डालिए तो सबसे खराब आंकड़ा बीते कुछ एक सालों में, बीते 15 सालों में आता है मार्च 2020, यानी कि 1139 शेयर उस समय पर तेजी में थे और 1657 शेयर मंदी के थे। ये एक महीने में किस तरह से शेयरों की परफॉर्मेंस रही वो आपके सामने है। तो उस मार्च 2020 में 1139 शेयर तेजी के और 1657 शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। दूसरे पायदान पर आता है फरवरी 2025 यानी कि मौजूदा महीना, जो कि 1841 तेजी वाले शेयर हैं और 2617 मंदी वाले शेयर हैं। और फिर बारी आती है फरवरी 2025 के बाद करीब करीब सितंबर 2018 की, जबकि 1287 शेयर तेजी में है और 1753 शेयर जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े थे। तो ये तीसरी सबसे खराब महीना है बीते 10 सालों में। इसके बाद नवंबर 2011, जबकि 1271 शेयर तेजी के थे और 1710 शेयर ऐसे थे जो कि मंदी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े उस महीने में। अगस्त 2011 में भी आंकड़ा ऐसे ही था कि 1280 शेयर तेजी में थे और 1720 शेयर ऐसे थे जो कि मंदी में आते हुए दिखाई पड़े। फरवरी 2013 में करीब 1323 शेयर तेजी के और 1718 शेयर जो कि मंदी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। मार्च 2013 में भी एक बार बाजार ने बड़ा ड्रॉप लिया था, जिसमें 1370 शेयर तेजी के और 1681 शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। फरवरी 2023 यानी कि अब से करीब करीब 2 साल पहले भी 1744 शेयर तेजी के थे और 2158 शेयर मंदी के थे। और इसके अलावा फरवरी 2022 में 1712 शेयर तेजी के और 2052 शेयर मंदी के आते हुए दिखाई पड़े। तो ये पिछले 10 साल के सबसे खराब कुछ महीने जो कि बाजार ने देखे हैं। आमतौर पे बिकवाली का आंकड़ा आपने सबसे ज्यादा देखा होगा फरवरी के दौरान। पिछले 10 सालों में से 8 ऐसे साल गए हैं जबकि फरवरी के अंदर भारतीय बाजारों में डिक्लाइंस ज्यादा देखने को मिलते हैं एडवांसेस के मुकाबले, यानी कि गिरने वाले शेयर ज्यादा देखे जाते हैं बढ़ने वाले शेयरों के सामने। यह इंडिकेट करता है कि आमतौर पे फरवरी में बिकवाली देखने को मिली है। साथ ही साथ कुछ और अगर आंकड़ों की बात की जाए कि ये बाजार में जो गिरावट है ये बॉटम बन गया है, बॉटम बनने वाला है, या बॉटम के इर्द गिर्द हम कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फरवरी 2025 में 0.70 का एडवांस डिक्लाइन है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि करीब करीब ऑलमोस्ट हम पुराने 2 सबसे खराब महीनों के करीब पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इससे पहले सबसे खराब महीना जो हमने देखा है वो 2008 का एडवांस डिक्लाइन था 0.57। उससे खराब एडवांस डिक्लाइन बीते 20 सालों में बाजार ने नहीं देखा। दूसरा सबसे खराब एडवांस डिक्लाइन अगर किसी बाजार ने देखा है तो वो देखा है कोविड का मार्च 2020 का वो लो, जबकि एडवांस डिक्लाइन करीब 0.69 पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा और अब हम उसके ऑलमोस्ट करीब आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो जानकार ये मान के चल रहे हैं कि शायद बाजार की स्थितियां इस तरह की बनती हुई दिखाई पड़ रही है कि हम अपने बॉटम के करीब ही आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि
इंडेक्स पे इतनी गिरावट नहीं देखने को मिली है। मिड कैप स्मॉल कैप में हम ऑलरेडी बड़ी गिरावट देख चुके हैं। सो इस बड़ी गिरावट के बाद अब मिड कैप स्मॉल कैप कुछ हद तक शायद संभलते हुए दिखाई पड़े और ज़्यादा यहां बिकवाली ना आते हुए दिखाई पड़े। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाएगा तो निफ्टी, जिसका एवरेज पी करीब यानी प्राइस टू अर्निंग करीब 21 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, ये अपने औसत पी के नीचे, यानी कि पिछले 2 साल का जो औसत पी था या 5 साल का औसत पी था उसके नीचे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ मिड कैप, जिसका औसत पी अब घट के कहीं 30 के आसपास आ चुका है, एक समय पर 40 के ऊपर भी कामकाज कर रहा था, वहां से घटते घटते 30 के आसपास आ गया। तो यहां पर भी बहुत हद तक बाजार की गिरावट में जो वैल्यूएशन है यानी कि प्राइस टू अर्निंग है वो अट्रैक्टिव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और स्मॉल कैप भी जो एक समय पर 36 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा था, वो भी टूटते टूटते अब 27 से 28 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, जो भी इसके जो 5 साल के एवरेज पी है उससे नीचे यानी कि प्राइस टू अर्निंग के नीचे पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जानकार ये मान रहे हैं कि जिस तरह की बाजार में बिकवाली देखने को मिली है, जिस तरह की गिरावट मिड कैप स्मॉल कैप में देखने को मिली है, बहुत हद तक एक बड़ा बुरा दौर हम देख चुके हैं और शायद आंकड़ों के लिहाज से ऐसा लग रहा है कि हम जल्द ही बॉटम के करीब पहुंचते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। सो अगर आप निवेशित हैं तो धैर्य रखिए, अच्छे शेयरों में रहिए, एसआईपी में निवेश करिए और बाकी बढ़िया जानकारों की राय लेने के बाद अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी कंपनियों पर आप निवेश बनाकर रखिएगा।